पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन सरकार वांग मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की कारगुजारी ते भी हुण सवाल चुके है। सिद्धू ने सोनिया गांधी नूं लंबी चिट्ठी लिख के कहा कि वह चन्नी सरकार तो इन्हां नुकतिਆਂ ते अमल करवाउण। सिद्धू ने 3 पेजां की चिट्ठी दे विच पंजाब के बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया। सिद्धू ने इस दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामलों च इंसाफ देने तो इलावा पंजाब च लैंड माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, महंगी बिजली, ड्रग्स, बेरोजगारी ते गरीब पिछड़े वर्ग की भलाई लई काम करने की रूपरेखा दी है। ये कांग्रेस के लिए विधान सभा चोणां दे विच मील पत्थर साबित हो सकते हैं। सिद्धू ने यह भी आख्या। उन्होंने चिट्ठी दे विच लिखिया, मुद्दों की शुरुआत मैं पंजाब की आत्मा उपर होए हमले के इंसाफ की मंग कर रहा। बेअदबी का इंसाफ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी और कोटपुरा ते बाइबल कलां विखे पुलिस गोलीबारी दी घटनावां पिछले मुख दोषियों को सज़ा देने के रूप में पंजाब के लोग पंजाब की आत्मा उत्ते होए हमले लई इंसाफ की मंग कर रहे हैं। दूसरे विच नशिਆਂ का जिक्र किया है। नशे के कोड ने पंजाब की लगभग एक पूरी पीढ़ी को रोगी बना दिता है। अजिही विकराल समस्या के हल लई ठोस कार्रवाई की लोड़ हुंदी है। स्पैशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के विच दर्ज पंजाब विच नशा तस्करी पिछले वड्डे मगरमच्छ तुरंत लाजमी गिरफ्तार किए जाने चाहिए है और उन्होंने मिसाली सज़ा दी जानी चाहिए है। सिद्धू ने चिट्ठी दे विच तीसरा मुद्दा खेती का लिखिया। उन्होंने लिखा कि खेती पंजाब की रीढ़ की हड्डी है। जिवें कि असी सारे केंद्र के 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे हाँ, पंजाब सरकार नूं ये ऐलान करके कि इन्हां कानूनों नूं असी किसी भी कीमत उत्ते पंजाब दे विच लागू नहीं होण देंगे। 3 काले कानूनों नूं पूरी तरह रद्द करना चाहिए है। सरकारी मालकी वालियां कॉरपोरेशनां बनन जो MSP उत्ते केवल कणक अते चावल ही नहीं सगों होर फसलां जिवें कि तेल, बीज अते दालां भी खरीदन। घट्टो घट्ट समर्थन मुल अते फलां सब्जियां की खरीद लई नीति लियाउणी चाहिए है। चौथा मुद्दा बिजली है। सारे घरेलू खपतकारां खास करके सबसिडी के असिधे बोझ करके सब तो वध पीड़ित शहरी घरेलू खपतकारां नूं सस्ती अते 24 घंटे बिजली सप्लाई देनी चाहिए है, क्योंकि असी उद्योगिक अते वपारक वरतों लई बिजली दरां घटाउंदे हां अते खेती लई मुफ्त बिजली दिंदे हां। सानूं सारे घरेलू खपतकारां नूं निर्धारित बिजली सबसिडी देनी चाहिए है, चाहे ये बिजली की कीमत 3 रुपए प्रति यूनिट तक घटाउण दे रूप विच होवे या सब नूं 300 यूनिट मुफ्त बिजली देण दे रूप दे विच। 5वां मुद्दा है बिजली खरीद समझौते। साडे वल्लों कीते गए वादे मुताबक बिजली खरीद समझौतिਆਂ उत्ते वाइट पेपर जारी किया जाए और सारे नुक्सदार बिजली खरीद समझौते रद्द किए जाण। सिद्धू ने 6वें नुक्ते दे विच लिखा कि सरकार दे विच सहूलतां तो सखणे लोकां दी आवाज़ बुलंद करने लई हाई कमांड द्वारा दलित मुख मंत्री की नियुक्ति ते प्रगतिशील फैसले तो बाद इस वर्ग नूं सूबे दे विच बराबर मात्रा विच प्रतिनिधिता नहीं मिल रही। सारे मंत्रीमंडल दे विच घट्टो घट्ट एक मजहबी सिख, दुआबे तो दलितां दा एक प्रतिनिध, मंत्रीमंडल दे विच पछड़ी जाति भाईचारे के घट्टो घट्ट 2 नुमाइंदे होने चाहिए। दलित विद्यार्थियों के वजीफे का बकाया दिंदिआं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की जांच शुरू करन ते जिम्मेवारी तय करन दे कीते अपने वादे सानूं पूरे करने चाहिए। इस तो इलावा चिट्ठी दे विच रोजगार नूं भी लिखा गया। कर्मचारी जथेबंदियां दी शिकायतां दा हल करन दे नाल नाल हज़ारां खाली सरकारी असामियां नूं रैगूलर पद्धर ते भर्ती करना चाहिए। 20 तो वध यूनियनां, अध्यापक, डॉक्टर, नर्सां, लाइनमैन, सफाई कर्मचारी राज भर दे विच विरोध कर रही हैं। सानूं हमदर्दी दे नाल उन्हां दीआं विचार अधीन मंगां मनणीआं चाहीदियां। इस तो इलावा सिद्धू ने सिंगल विंडो सिस्टम की भी गल की है। उन्होंने लिखा कि उद्योग अते कारोबार उन्नति अते विकास के सब तो वड्डे वाहक ने, पर अफसोस की गल है कि पिछले समय दौरान बादलों द्वारा खड़ा किया गया माफिया राज, खज्जल खुआरी वाला माहौल अते भ्रिष्ट सरकारी नीतियां करके कंपनियां पंजाब छड्ड दूजे सूबिਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ रहीਆਂ ने। नतीजे वजों पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ तेजी ਨਾਲ उद्योगिक पतन होया है। अकालियां ने अपने राज दौरान मुकाबले वाले बाजार ਨੂੰ तबाह कर दिता ਅਤੇ नियंत्रित एकाधिकार स्थापित किए। सो कारोबार ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ विंडो सिस्टम बनाउणा चाहिए। इस तो इलावा सिद्धू ने चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ औरतां ਅਤੇ युवा सशक्तिकरण की गल की है। उन्होंने लिखा कि नौजवानों ਅਤੇ औरतां ਨੂੰ सशक्त करना समाजिक परिवर्तन, आर्थिक उन्नति ਅਤੇ तकनोलॉजिकल खोजां की कुंजी है। पंजाब के नौजवानों ਅਤੇ औरतों की शमूलीयत ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ इन्हां ਨੂੰ सशक्त बनाउण ਲਈ ठोस कदम चुकने चाहिए ने। शासन ਦੇ ਵਿੱਚ नौजवानों की शमूलीयत ਵਧਾਉਣ ਤੇ उन्हां ਨੂੰ ताकत देने ਲਈ पंजाब ਨੂੰ नौजवानों ਲਈ विशेष नीति लियाउणी चाहिए है। इस तो इलावा शराब की भी गल की गई है। उन्होंने लिखा कि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ मैं इस मुद्दे ਲਈ लड़ रहा हाँ। तमिलनाडु वांग पंजाब शराब के वपार ਨੂੰ सूबा सरकार द्वारा चलाई जा रही कॉरपोरेशन अधीन लिया के इस उपर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहिए।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤਾ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੇਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 13,000 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ PRTC ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ PRTC ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸੇਧ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਖੱਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।